कलेक्टर श्री आदित्य सिंह द्वारा लोक सेवा केंद्र संचालक ईसागढ़ शिव कुमार रघुवंशी के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने पर 50,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया। लोक सेवा केंद्रों की सतत निगरानी एवं आमजन की लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुरूप सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्रों की निरंतर निगरानी एवं RFP अनुबंध के अनुसार संचालन के निर्देश हैं। आयुक्त ग्वालियर संभाग एवं कलेक्टर द्वारा 8 जुलाई को लोक सेवा केंद्र ईसागढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनेकों कमियां पाई गईं। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ को विस्तृत निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़, तहसीलदार ईसागढ़ एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा अशोकनगर द्वारा संयुक्त निरीक्षण 10 जुलाई 2025 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि लोक सेवा केंद्र ईसागढ़ में ऑपरेटर द्वारा आवेदकों से नियत राशि के स्थान पर अधिक राशि लिया जाना, दस्तावेज के रखरखाव संधारण सही ढंग से न होना एवं अनेकों अनियमितताएं कमियां पाई गईं। कलेक्ट्रेट कार्यालय अशोकनगर द्वारा 12 जुलाई 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर RFP अनुसार अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर रुपए 50,000 की क्षति अधिरोपित की गई। दंड की राशि शासन द्वारा निर्धारित मद में 3 दिवस में जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्रमाण पत्र बनवाना। किस नाम से? सरोज भाई यादव के नाम से। आपका नाम क्या है? सुकुमार यादव हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस का। कहाँ के निवासी हैं? मेरा ग्राम पाकोन है, तहसील मेरी भी ईसागढ़ लगती है। मेरे मिसेज का जो गांव है बजपरा, उसकी भी तहसील ईसागढ़ लगती है। मेरी गृह तहसील है मिसेज की, ना मेरी। तो आप क्या हुआ मामला? जब क्या? मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया तो माननीय तहसीलदार साहब ने भी साइन कर दी, पटवारी साहब ने भी किए, पंचायत सचिव जी ने भी किए, सभी लोगों ने साइन कर दिए। इसके बावजूद जब लोक सेवा केंद्र में गया ऑनलाइन, तो लोक सेवा केंद्र वालों ने भी ऑनलाइन की। करने के बाद उन्होंने 200 रुपए मुझसे लिए। काय के लिए आपने पूछा नहीं? वही तो मैंने पूछा कि भाई 200 रुपए क्यों ले रहा है? तो बोला हमको ऊपर देना पड़ता है, ऊपर कहाँ देना हमारे है? वरिष्ठ अधिकारियों को। कुछ रसीद दी आप? रसीद है मेरे पास, लेकिन रसीद 20,000 रुपए की है। 20 रुपए की। अच्छा 20 रुपए? 20 रुपए की रसीद है। तब मैंने उनसे कहा जी 20 रुपए की रसीद है तो बिन की 50 बोलोगे। मैंने डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में लिए, मैं स्वयं जाकर SDM कार्यालय में जमा किया। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, यहाँ कलेक्टर साहब, जो माननीय कलेक्टर साहब हमारे अशोकनगर में आए हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ, बहुत अच्छा काम है। वे धरातल का काम कर रहे हैं, न भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, न किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में काम कर रहे हैं। वे ईमानदारी, निष्पक्ष, जो IAS IPS होता है उस तरीके पर वो काम कर रहे हैं। जो उनका काम है, कार्य वो कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं। मैं उसके बाद ही भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो नेताओं को भ्रष्टाचार उजागर करना चाहिए वो स्वयं कलेक्टर साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ, दिल से सैल्यूट भी करता हूँ उनको। लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब हर जगह निरीक्षण करने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हर पूरे जिले में भी खुशी का माहौल है, हर किसान में भी खुशी है, व्यापारी में। नहीं, आपका मुद्दा मैंने लोक सेवा में क्या हुई, मतलब उसके बाद आपने क्या वो बताइए? वही मुद्दे तक आ रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने जगह जगह निरीक्षण किया। आज ही मैंने सुना कि ईसागढ़ तहसील में आज की पंचायत भौरा है, उसमें शायद निरीक्षण करने गए, महूंगन भी गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल गए कि हमको लोक सेवा केंद्र भी निरीक्षण करना चाहिए। मैं पूरी जिले की बात कर रहा हूँ। अशोक ईसागढ़ में तो लोक सेवा केंद्र में अति से अति भ्रष्टाचार है। न कोई किसी हितग्राही को पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर शौचालय की, बाथरूम की व्यवस्था है। अगर कोई लेडीज या कोई भी आता है तो बाथरूम के लाने उन्हें कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएगी? ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। लोक सेवा केंद्र में ऐसा सिस्टम चल रहा है कि वो गाँव में कच्चा चलते थे ना, पटेल की फौज जी आया वो गया, जो बाहर निकलो। कोई आपसे लोक सेवा में किसने लिए थे पैसे? अब जो कोई बिल्ला डाला ही नहीं है ना भाई, जो कंप्यूटर पे बैठा था उसने ऑनलाइन किया, उसने फार्म दिया। तो आपने आगे का संदेश क्या देना चाह रहे हैं? मैं ये देता हूँ, 4-5 दिन के अगर लोकसभा केंद्र में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जब मेरे से 200 लिए हैं, दिन भर में कितने लोग आ रहे हैं? 13 पंचायत है, 13 ग्राम पंचायत है। 13 ग्राम पंचायत में 100 कुछ गाँव है। हर गाँव में से एक व्यक्ति आ रहा है। नगर पंचायत नगर पंचायत की कम से कम 10,000 जनसंख्या है। तो 200 रुपए का आप मार्जिन बुढ़त कर दीजिए, कितना पेमेंट आ रहा है? आकर वो पेमेंट जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वही तो मैंने उनसे पूछा, ऊपर जा किसके पास रहा है? उन्होंने कहा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रहा है। तो आकर वरिष्ठ अधिकारी में इसमें अपना चेहरा तो पहचान सकते हैं जो जिसने पैसे लिए थे? चेहरा भी पहचान सकते हैं। उसमें जब कैमरा लगा है, नाम तो पूछा होगा उसमें नाम नहीं बताया। उसमें जब कैमरा लगा है लोक सेवा में,
तो उसमें जांच वे खुद करें ना अधिकारी, कैमरे में खुद जांच करना चाहिए ना उनको। और कुछ कहना? मेरा बस इतना ही कहना है कि माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन और एसडीएम मैडम से भी निवेदन है कि एसडीएम मैडम ही शायद नई आई है यहाँ पर, उनका भी ईसागढ़ में स्वागत वंदना अभिनंदन, लेकिन वो भी आकर एक बार लोकसभा केंद्र को निरीक्षण करें और यहाँ का जो व्यवस्थाएं चल रही है लोकसभा केंद्र की उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जांच करें। मैं खुद कह रहा हूँ जांच की, मेरे पास रसीद है, आप देख लीजिए, ऑनलाइन रसीद 20 रुपए की आई है, आप देख सकते हैं, देखिए आप जी 20 रुपए की रसीद ऑनलाइन मेरे पे प्राप्त हुई है। रुपए 200 ले लिए, काय के लिए हैं साहब? मैं 1000 रुपए का डीजल वार के आया, 200 मैंने यहाँ दे दिए, नोटरी कराई, सब कुछ कराया। मतलब एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति को 2000 रुपए और 3000 रुपए खर्च होता है जब उसको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसको जानकारी नहीं हो तो और भी ज्यादा चल जाता है, जितना आया धर्म में उतना जिम्मे रखेंगे। वहाँ कोई हिसाब किताब किसी का नहीं है। अंधे नगरी चौपड़ राजा जैसा काम चल रहा है, टके से राजा और टके से भाई, वो मतलब वही चल रहा है कुल मिला के है।